गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये जी पालक के पत्ते हैं जो कि गमले में लगे हुए थे। आज साग खाने का बहुत ही मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्यारी में यहाँ वहाँ जहाँ भी आज मुझे ये इस तरह से पत्ते दिखाई देंगे ना, तो मैं आज साग बनाने वाली हूँ। तो इस साइड आ गई, बैक साइड। और ये देखिए यहाँ पे ना सरसों लगाए हुए थे हमने, और सरसों के दाने यहाँ पे झड़े थे, उसी की वजह से फिर ये सरसों के पत्ते उगाए थे। ऊपर से मैं देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इनको लेके आते हैं आज। और यहाँ पर ना ओरिजिनल बॉयसी मैंने रखी थी, पर जो मैं बताती हूँ ना आपको कि बाहर आजकल टिड्डों का शोर रहता है, तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दब गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आप फिर से बोलोगे कि वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, तो इसलिए फिर मैंने ओवर वॉइस में ही ये डाला। और इसके अलावा देखिए, आपको अगर नींबू अपने दिखाए ना, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे मतलब ये ग्रो कर रहे हैं। और बस मैंने इसीलिए छोड़ा है इनको कि इस बार नींबू का अचार डालेंगे, और अभी तो वैसे हैं भी छोटे। तो बस यहाँ जो भी हमें मिला वो लेके आ गए। और इसके अलावा फिर आगे क्यारी में भी थोड़े बहुत ये स्यूल के पत्ते थे, जो मैंने आपको उस दिन भी भुज्जू बना करके दिखाया था, तो वो भी मैंने निकाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा सा एक पेड़ बन जाता है, तो इसलिए अगर छोटे छोटे को ही निकालते रहें तो अच्छा रहता है। इसके अलावा फिर ये एक दो पत्ते मैंने अरबी के भी लाई थी, तो अरबी के पत्ते में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, तो खाने चाहिए। और बस ज़्यादा नहीं डाले थे, ऐसे ना वो थोड़ा सा गाजलापन होता है उनमें। तो सारे पत्तों को फिर अच्छी तरह से मैंने कर लिया, कम से कम 4 पानी से वॉश किया, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और अभी फिर इसको जितना बारीक हो सके उतना मैं काट लूँगी। और हम लोग ना साग में चावल ही डालते हैं, तो ये नवे चावल थे, मतलब अपने खेत वाले, इसलिए आपको टोटा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और एक मुट्ठी चावल का इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश करके मैंने डाल दिया, साथ ही अदरक लहसुन, तो इसको मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके ये भी डाल दिया। साथ में थोड़ी सी हल्दी इसलिए नहीं कि कलर आ जाए, हल्दी ऐसे भी डालनी चाहिए, खाने में अच्छा रहता है। और साथ ही फिर ये नमक। तो बस 3 सीटियाँ मैंने कुकर में आने दी। और अभी आप ये देखिए कि अब मैं इसको ना घोट रही हूँ, घोटना ही बोलते हैं हम लोग अपनी लोकल में। और जब तक साग को बोला अच्छी तरह से घोटते नहीं है ना, तब तक फिर उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए अच्छी तरह से दबा दबा के मैं इसे अच्छी तरह से चला चला के घोट दूँगी। और अभी ये तड़का लगा रही हूँ, तो तड़का लगाने के लिए पहले तो ये कढ़ाई में थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और जीरा, धनिया, एक ये सूखी वाली लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। हम लोग ना इस तरह से साग में ये खड़े मसाले जो है ना, इस साबुत ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, तो इस तरह से ही डालते हैं। कभी ट्राई करके देखना आप भी। और इसके बाद फिर डाल दिया ये प्याज भी अच्छी तरह से भुन गए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भुने, पर हाँ मतलब थोड़ा लाल हो गए हैं। तो बस एक बार फिर से मैं इसको चला करके अब इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। तो मसाले में मैंने क्या क्या डाला, ये थोड़ी सी हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, तो डालनी ही चाहिए, अगर आपने कलर के लिए नहीं डालनी है तो ऐसे भी डालनी ही चाहिए खाने में। साथ ही फिर ये डाल दिया मैंने इसमें मसाले जो भी थे मेरे पास, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और नमक ना पहले भी हमने ऐड किया था, तो उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे डाला है। तो चुटकू भर नमक भी डाल दिया, ताकि प्याज में, और बाकी अगर साग में अच्छा टेस्ट ना आया हो तो वो और भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसके साथ फिर थोड़ी सी देर के लिए अब इसे सारे मसालों को भी पकने के लिए छोड़ दूँगी, और अब इसमें डाल दूँगी साग। तो मेरे पास ना पत्ते थोड़ा कम थे, इसलिए चावल मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे थे, मतलब 1 मुट्ठी चावल ले लिए थे, लेकिन जितने पत्ते थे ना उसके लिए आधी मुट्ठी भी काफ़ी थी। तो चल जाता है, अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाए तो थोड़े से चावल ज़्यादा ऐड करके, मतलब ये एक टिप हो गई। तो बस गर्मा गर्म साग रेडी है, मैं तो खूब खाने वाली हूँ आज। तो यार मैं धो रहा हूँ अपनी जीन्स की पैंट, पता है जीन्स की पैंट ना मशीन में ही धोई जाती है, धोते हैं पर उसमें वो जो गंद होता है वो जाता नहीं है, तो इसको आराम से सर्फ में डाला था मैंने 1 घंटा पहले, फिर ये रिन साबुन लगा रहा हूँ। और अपने कपड़े वैसे अपने आप धोना चाहिए यार मशीन में, मुझे नहीं लगता मशीन ये जीन्स की पैंटों के लिए है। तो मतलब देख सकते हो, आज बीवी क्यों नहीं धो रही है आपके कपड़े? बीवी जरूरी है कपड़े धुला लेने, अपने यहाँ धोना चाहिए। वेरी गुड। मतलब इस तरह के अगर हस्बैंड्स दुनिया की सारी लेडीज को मिले ना, तो मैं तो बोलती हूँ ना कि लेडीज लोग इतने खुश हो जाएंगे। तो सच्चाई भी बता दो कि बीवी आपकी वीडियो एडिट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, पहले मैं ही धोता जिन पैंट, जब मम्मा वगैरह थी ना, क्योंकि जींस की पैंट लेडीज से नहीं धोई जाती, जोर लगता है इसमें वो करने के लिए। अच्छा, तब मतलब आप मेरे को फिर फुल टू, मतलब कितनी अच्छी थी मेरी सासू माँ, अगर बाई गॉड की कसम बड़े मजे आते हैं हमारे यहाँ ना। हाँ
चलो धो लो फिर मैं चलती हूँ, बना ली मैंने वीडियो है। तो जी इसके बाद फिर मैं बना रही हूँ ये खीर। और खीर ये गाय का दूध है, इसलिए आपको ये जो दिख रहा है ना ऊपर पीला पीला, तो मैंने इससे मलाई नहीं हटाई थी, मलाई के साथ ही इसको अभी पका रही थी। साथ में ये 10 रुपये का पैकेट जो आता है दूध वाला, तो वो भी ऐड कर लिया। इससे जो टेस्ट है ना खीर का बहुत ही अच्छा वाला आता है। मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पक्का कंडेंस्ड मिल्क इसमें इस्तेमाल किया है। तो बस थोड़ी सी देर के लिए मतलब मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए अभी चलाती रहूँगी, पका लूँगी दूध को। और इसके बाद फिर थोड़ी सी देर के बाद जब ये अच्छा हो गया, उसके बाद मैंने ये इसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट। तो सेमिया जो है ना वो जो बहुत ही सॉफ्ट वाली होती है, पतली पतली एकदम तार की तरह, वो वाली मैं यहाँ पे बना रही हूँ। वो बहुत ही जल्दी पक जाती हैं और ज़्यादा देर अगर उनको पकाएं इस दूध में तो फिर वो एकदम घुल जैसी जाती है। तो ये जो आपने देखी बस यही सेमिया मैंने ऐड कर ली और इन्हें भी थोड़ी सी देर के लिए पका लूँगी। फिर ये खुद ब खुद घनी भी हो जाएंगी और देखिएगा कि कितनी मतलब अच्छी बन जाती है ये देखिए बस थोड़ी सी देर में ये बहुत अच्छी तरह से पक गई और घनी भी हो गई। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चीनी। अब एंड में हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी देर फिर से, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और बस जी फिर खीर हमारी रेडी है। तो इसके बाद मैं अब बच्चों को दे दूँगी, थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दूँगी। और फ्रिज के अंदर अगर आप रखने के बाद खाते हो ना तब तो और भी मज़ा आ जाता है। इसके अलावा आपने बोला था ना कि सेब बड़ी की रेसिपी शेयर करना, तो बस उसी के लिए प्याज काट रही हूँ। हिमाचल की स्पेशल सेब बड़ी की डिश बनाने की विधि इस पे दी गई है, लेकिन ये विधि मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई। इसमें सीधा दिया गया है कि ऑयल में आप इसको भिगोने के बाद इसको डायरेक्ट टमाटर में भुनिए और किलो और आलू के साथ पका के कुकर में 2 सीटियां लगाइए। कुकर की सब्जियां मुझे ऐसे भी पसंद नहीं आती, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि ये देखिए भीगने के लिए शानू और मिट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। अदरवाइज 2 सब्जियाँ आप इसकी यहाँ पे बना सकते हो इसी से। तो जो लाइट हमारे यहाँ पे है नहीं, इसलिए फिर अभी ये डाल दी मैंने यहाँ पे भीगने के लिए। लो जी, मतलब जब तक मेरा मसाला बनेगा ना तब तक फिर ये भीग जाएंगी। लगभग 10 मिनट के लिए भिगोनी होती हैं, जैसा कि आपने पैकेट पे देख लिया। इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। जब तक ये भीग रही है तो कढ़ाई में सारे मसाले मैंने डाल दिए, जीरा, धनिया, सरसों के दाने, और ये एक लाल मिर्च और बाकी प्याज, साथ में ये कड़ी पत्ता ना थोड़ा गीले थे इसलिए पहले नहीं मैंने डाले, फिर एकदम चढ़ की आवाज़ आती है और ऊपर तक ऑयल उड़ता है। साथ ही फिर डाल दिया जी मैंने इसमें अदरक लहसुन। अब देखिए कोई भी सब्जी हम बना रहे हैं ना तो सारा स्वाद तो मसालों का ही होता है, इसलिए अब जितने आप तरह तरह के मसाले डालेंगे भले ही आप कम डालिए, लेकिन अगर वैरायटी डालोगे ना तो हर एक मसाला अपनी अपनी जो भी उसका अंदर का स्वाद होगा वो तो छोड़ेगा ही। तो वही वाली बात है। और जी इसके बाद अब आलू मैंने इसमें डाले हैं। मैंने आलूओं को बहुत ही मोटा मोटा काटा है और इसके बाद फिर इसको सिर्फ ऑयल में जो आपने देखा अच्छी तरह से पका लिया। और इसके बाद फिर डाल रही हूँ बाकी के मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला। तो ये सारे मसाले ऐड मैंने इसमें कर लिए हैं और फिर एक बार चला लूँगी और अच्छी तरह से फिर से इन्हें भी पका लूँगी। तो हमें ना ये जो सूखे मसाले आप देख रहे हो, अगर आप चाहें तो इनको रोस्ट करके वैसे ग्राइंड करके वैसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ये इसी तरह से अच्छे लगते हैं तो मैं मोस्टली इसी तरह से यूज़ करती हूँ। कि जब भी आप धनिए को कभी मतलब इस तरह से अगर आपने डाला है ना और जब आपके मुँह में आएगा तो अलग ही टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। और लाइट नहीं थी तो ग्राइंड तो नहीं किए मैंने टमाटर, लेकिन इनको मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। तो बस टमाटर भी अब अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इसके बाद एंड में फिर ये डाल देंगे हम सेपो बड़ी। और आप पूछते हो कि सेपो बड़ी किसे बोलते हैं, तो ये ना मार्केट में आपको इसी नाम से मिलती है, हर जगह मिल जाती है ये। और जो पैकेट मैंने दिखाया था वो 50 रुपये का था, 2 बारी चल जाता है, मतलब अच्छी खासी सब्जी 2 बारी के लिए बन जाती है उसमें। तो आपको पता ही है कि हमारे फैमिली मेम्बर मतलब 5 घर में लोग हैं तो उनके लिए हमें काफ़ी बन जाती है सब्जी। तो बस इसके बाद आपको इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाना होता है। पानी आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हो और साथ ही अगर दही डालना चाहें तो एंड में वो भी डाल सकते हो। तो रात के अभी 8:45 बजे के पास का टाइम हो रहा है और खाना वाना सब बना दिया है। अभी पतिदेव देखिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हुई थी। ये देखिए शोर जो आप बोलते हो ना,
तो पतिदेव को तो आपने देख ही लिया, अभी यहाँ पे थे गपशप करते हुए, मुझे देखा कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो निकल गए यहाँ से। पर ऐसा नहीं कि फ़ोन को छोड़ दें। तो मैं यहाँ बैठ के मतलब एकदम ठंडा हो रखा है मौसम और बहुत ही मज़ा आ रहा है मतलब यहाँ पे बैठ के। और बच्चे अंदर अभी अपना खेल रहे हैं तो मैंने उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ना यहाँ पे थोड़े बहुत मच्छर भी होते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है। और बस अभी ये देखिए बाहर का नज़ारा, व्यू कुछ इस तरह का है। और आज पूरा दिन ना लाइट नहीं थी, बस थोड़ी सी देर पहले ही आई है लाइट। पर ये इशू करें मतलब कि रात के टाइम पे आ गई और इन्वर्टर हमारे पास है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अंदर और सोने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतलब कंबल वंबल हमने सब ले लिया है क्योंकि दिन में हुई थी यहाँ पे बारिश और उसकी वजह से हो गई है ठंड। और ऐसे भी ना रात को कंबल हमें लेना ही पड़ता है, डेली ठंड होती है यहाँ पे। और सोने से पहले मतलब थोड़ी सी देर जी रीडिंग चली हुई है। तो देखिए मतलब मिट्ठू तो ना एकदम कैसे पढ़ रहा है, बिल्कुल ध्यान लगा करके। अफशान भी तो खो ही गई है, मतलब किताबों में इतना पढ़ रहे हैं, कितने होनहार है ना ये बच्चे, बिल्कुल मतलब चुपचाप। तो बस ये भी थोड़ी सी देर इनके साथ, नहीं तो ये फिर ऐसे ही देखने के लिए ऐसे लगेगा ना कि बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा करते करते है नहीं। तो बस साथ में बैठना पड़ता है इनके। अगर थोड़ा सा भी हिल जाओ ना इधर उधर बोलेगी बेटा ये कर लेना, अभी नहीं हो तो थोड़ा सा बोले ना ऐसे कि भाई मृदुल थोड़ा सा आप पढ़ लो लिख लो, ये देख के चली जाऊं बाहर कहीं कुछ और करने, तो फिर ये भी हिल डुल जाएंगे इधर उधर, कहीं कोई अपनी मस्ती चल जाएगी। या बस सबसे ज्यादातर आजकल क्या सीखा उन्होंने, फटाफट से एक रूम में एक रिमोट पकड़ेगा और एक रूम में दूसरा रिमोट पकड़ेगा, तो बस फिर इनका चल पड़ता है। तो बस अभी हम सोने जा रहे हैं और गुड नाइट बोल दो वैशानू मिठू। गुड नाइट। लो मैं एक चीज दिखा के आया, देखो मम्मा, जैसे पापा कंप्यूटर में है ना ऐसी वैसी बुक में है। हाँ तो ये कलर किए नहीं थे, उस दिन ड्राइंग की थी। यहीं पे बैठो, इसके पापा वही बाहर अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं और ये अपने पापा को दिखाने चल पड़ा। आज हम मृदुल बाद में दिखा देना, पापा इधर ही आएंगे और बाद में दिखाना, पहले पढ़ाई करनी है। चल तुषान भी हम दो करते हैं पढ़ाई। तो एक बात मुझे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करनी थी, जिसके लिए मैंने मतलब कि यहाँ पे कैमरा ऑन किया था। अभी देख पहले ही हंसने लग गए। तो बात ये थी ना कि ये लोग पहले सारे ये बहुत इरिटेट होते थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ससुराल वाले ने सब वो तो चल रहे आप उसी में आए ना। तो मतलब यार जब इसने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं इसको बस इसने वो वीडियो बनाने में मैं इसको बोलता हूँ क्या बनाती रहती है यार, तो क्या चीज पता नहीं था ना कि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे ना इतने ज्यादा व्यूज आते थे कि हाँ भाई ये भी। फिर मैंने ये बस सुबह उठना फटाफट एडिटिंग वगैरह करनी, वो करना ये करना। मैंने कहा क्यों इतनी मेहनत कर रही है यार, क्या चीज है मुझे समझ नहीं आता है ये। फिर लगी रही और यार आज इतनी बड़ी फैमिली हो गई आज तो भैया। अब मतलब मैं ये था कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब कि अब ये खुद आके उठा के आ जाते हैं। पतिदेव को तो आपने देखा ही है कि जब भी इनको बात करनी होती है ना आपसे तो सीधा सेल्फी उठा करके ही बात करते हैं। और मैं तो कभी कभार मतलब ओवर वॉइस से भी चल जाता है, मेरा नहीं। और अब तो मतलब ससुर जी भी बिल्कुल वो हो गए हैं, अभी एक्टिव हो गए हैं। फटाफट से कैमरा ऑन हुआ कि भाई एकदम से, अदरवाइज वो भी थोड़ा सा मतलब चलो स्टार्टिंग में तो होता ही है, लेकिन उससे पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। वैसे आप जैसे सोचते हो ना कि मैंने पता नहीं कितना टाइम पहले का, अभी मेरे ना 2 साल कंप्लीट हुए नहीं है। अक्टूबर में जाकर के मेरे 2 साल यूट्यूब पे कंप्लीट होंगे, चाहे से वो ये वाला चैनल है ब्लॉग चैनल, चाहे से बन्ना भारद्वाज वाला। तो अक्टूबर मतलब वो वाला बन्ना भारद्वाज वाला मैंने स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर में अभी उसको 2 साल होने हैं। ऐसा नहीं है, एक ने लिखा था कि 3-4 साल पहले, ऐसा नहीं है, मैं अभी ही स्टार्ट किया था। ये बात अलग है, पिछले साल ही फैब में स्टार्ट किया था शायद, है ना? हाँ ये तो फैब में ही स्टार्ट किया। फैब में जनवरी में फर्स्ट वीडियो डाला था, कुछ ऐसा था। मतलब ये 19 में स्टार्ट किया था। 18 में मैं अक्टूबर 18 में मैंने मतलब बन्ना भारद्वाज वाला वो चैनल स्टार्ट किया था, वेंटी लाइफ एक्सपीरियंस के नाम से। तो पता क्या है यार, पता क्या है, जो बंदा मेहनत करता है ना उसको सक्सेस मिलती है। बस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज में मत हो, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस बंदे को मार देता है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो भगवान भी देखता है, तो वही है। और ये बहुत करती थी मेहनत में, रियलिटी बता रहा हूँ। ब्लॉग का मेरे को सही में बात बताऊँ ना, मैंने इससे स्टार्ट किया था ना, ये मैं बताती हूँ आपको कि डिजाइन वगैरह स्वेटर डिजाइन से। और ब्लॉग का मुझे नहीं था अंदाजा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा यूट्यूब नहीं देखती थी। हाँ ये देख लेती थी टेक्निकल, जिससे कोई सीखने वाली चीज है, कोई रेसिपी है कुछ इस तरह की,
तो रेसिपी पे बहुत सारे चैनल थे, इसलिए मैंने रेसिपी पे नहीं स्टार्ट किया था। तो मैंने मतलब कि पहले ब्यूटी पे ही स्टार्ट करने लगी थी, ऐसे हेयर केयर, ये वेट लॉस पे लगी थी वीडियोस बनाने, तो इस तरह से स्टार्ट किया था। और फिर ब्लॉग का मैंने किसी का ब्लॉग देखा था शायद, तो फिर मैं सोचूं कि ये तो घर की सारी चीजें मतलब इस तरह से शेयर कर रहे हैं, तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब आ जाता है ना माइंड में। तो बस फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मतलब 1-2 वीडियो बनाए, मैंने कहा भाई क्या बना रही है यार, इतनी मेहनत कर रही है। हाँ, मतलब ये मेरे को हंसे ना, मतलब कि ये कौन देखेगा अभी, ये जो तू कर रही है अभी, मतलब जैसे रेसिपी बना रही हूँ तो वो चीज शूट कर ली, और जो भी घर का कामकाज है इस तरह से, तो मेरी बातें हो जाती हैं ज़्यादा और वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए फिर मैंने आगे की बातें फिर कभी आपको सुनाऊंगी अगर आप पूछोगे तो। और बाकी आज की वीडियो की फिर यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।